हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मधु यादव और आज हम फिर लेकर के आए हैं क्लास 8 के लिए बायोलॉजी सेक्शन। जो चैप्टर हमारा लास्ट लेक्चर में चल रहा था वो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सो लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने पढ़ा था क्रॉप के बारे में कि क्रॉप क्या होता है, और इन सब को हम पढ़ते हैं एग्रीकल्चर के अंदर। किसके अंदर पढ़ते हैं? एग्रीकल्चर के अंदर। फिर हमने पढ़ा था एग्रीकल्चर की डिफरेंट ब्रांचेस जिनके अंदर अलग अलग जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, लाइक वेजिटेबल्स है या क्रॉप्स है, अदर क्रॉप्स हो गई, गार्डन क्रॉप्स हो गई, इन सब के बारे में जो है हम मैनेजमेंट करते हैं। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था क्रॉप सीजन। तो क्रॉप सीजन के अकॉर्डिंग हमारे 3 टाइप की जो है इंडिया में 3 टाइप की क्रॉप्स होती हैं, खरीफ, रबी और जायद। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर में। तो आज हम पढ़ेंगे कि किसी भी क्रॉप को उगाने के लिए उसमें क्या क्या प्रैक्टिसेस हमें ऐड करनी पड़ती है। तो इनके बारे में हमने देखा भी था लास्ट लेक्चर में। तो सबसे पहले हमने करना पड़ेगा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, देन सोइंग, फिर हमें उसमें न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करना होगा। क्या करना होगा? न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करना होगा, जिससे हम कैसे कर सकते हैं? मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स के थ्रू। ये हमें ऐड करने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। वैसे तो सॉइल से मिल ही जाते हैं, लेकिन हमें उन्हें और एक्स्ट्रा प्रोवाइड करना है तो क्या करना पड़ेगा? मैन्योर और फर्टिलाइजर उन्हें प्रोवाइड करना पड़ेगा। इरिगेशन यानी कि वाटर सप्लाई, क्या करनी है? वाटर सप्लाई करनी पड़ेगी प्लांट को, क्योंकि वाटर बहुत इम्पोर्टेंट है। देन जब फसल अच्छी तरीके से मैच्योर हो जाएगी, क्रॉप अच्छे से मैच्योर हो जाएगी, तो हम उसे क्या कर लेंगे? हार्वेस्ट। क्या कर लेंगे? हार्वेस्ट कर लेंगे। तो कटिंग कर लेंगे हम मैच्योर क्रॉप की। ठीक है, देन इसके बाद भी, कटिंग करने के बाद भी, तो कुछ क्रॉप ऐसी होती हैं जो ईयर में मान लो एक टाइम ही क्या होगी? उगाई जाएगी, है ना? क्या होगी? एक टाइम ही उगाई जाएगी पूरे ईयर में। तो एक टाइम उगाई जा रही है तो ऑब्वियसली बात है हमें आने वाले टाइम के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? स्टोर करना पड़ेगा। तो हम जो हार्वेस्टेड क्रॉप है उसको क्या करेंगे? स्टोर करेंगे। तो ये कुछ प्रैक्टिसेस है जिनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो शुरुआत है क्रॉप प्रोडक्शन की वो यहीं से स्टार्ट हो रही है। तो हमें फर्स्ट स्टेप से ही ध्यान देना पड़ेगा क्रॉप अगर हमें अच्छी चाहिए तो। सो स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के अंदर हमारे पास में 2 मेजर टॉपिक आएंगे। एक आएगा प्लॉगिंग। क्या आएगा? प्लॉगिंग आएगा। प्लॉगिंग का मतलब होता है कि हम जो सॉइल है उसको टर्न करेंगे, लूज करेंगे, है ना, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। ठीक है, यानी कि बहुत सारे टूल्स होते हैं, उनके थ्रू कर देंगे या मशीन्स के थ्रू कर देंगे। देन हम उसे प्लॉगिंग करने के बाद में क्या करेंगे? लेवल। क्या करेंगे? लेवल करेंगे, ताकि जो सरफेस है वो एक जैसा हो जाए। तो प्लॉगिंग वो फर्स्ट स्टेप है इसकी, और ये एक ऐसी स्टेप है जिसमें हम क्या करेंगे कि जो सॉइल है उसको टर्न करेंगे और लूज करेंगे। जिससे क्या होगा? इसका ये फायदा है कि जो रूट्स होंगे, क्या होंगी? रूट्स होंगे, और रूट्स को पैसेज चाहिए सॉइल के अंदर। तो रूट्स को जो लूज सॉइल है उसके बीच में से अच्छे से पैसेज मिलेगा, और वो इजीली क्या हो जाएंगी? पेनेट्रेट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? इजीली पेनेट्रेट हो जाएंगी, वो आराम से जमीन के अंदर चली जाएंगी। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा? जो प्लांट है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, है ना, वो गिरेगा नहीं। लाइक सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो इसमें हम 2 पॉइंट के बारे में बात करेंगे, प्लॉगिंग एंड लेवलिंग। दिस प्रोसेस, ये जो डायग्राम है ये 3 प्रोसेस बता रहा है। एक तो बता रहा है प्लॉगिंग, लेवलिंग एंड फर्टिलाइजर, है ना। तो एक ही मशीन है, उसके थ्रू हमने क्या कर दिया? ये सभी चीज़ें उसको प्रोवाइड कर दी है। देन हम बात करते हैं 2 पॉइंट जो हमने अभी बात कही थी, प्लॉगिंग एंड टिलिंग। प्लॉगिंग और टिलिंग एक ही बात है। तो प्लॉगिंग जो है यानी कि लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल, है ना, आराम से, क्योंकि हमें क्रॉप उगानी है, सोइंग करनी है, उस पर क्या करनी है? सोइंग करनी है। सेकंड पॉइंट हमारा क्या होगा? सोइंग। सोइंग करने के लिए बीज को अच्छे से उसके अंदर सो करने के लिए हमें ज़रूरी है कि सॉइल क्या होनी चाहिए? लूज होनी चाहिए। तो प्लॉगिंग करेंगे, और ये हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं? प्लॉ की हेल्प से कर सकते हैं। और प्लॉ जो है वो वुडन हो सकता है या फिर आयरन का बना हो सकता है। किसका हो सकता है? आयरन का हो सकता है। ठीक है, और पुराने टाइम पे जो है इस तरीके से इनका यूज़ किया जाता था। जो हल बोलते थे उसका यूज़ किया जाता था
ठीक है, और इसमें बुलॉक कार्ट्स जो हैं या जानवरों का भी यूज किया जाता था। तो फर्स्ट है हमारे पास में प्लॉगिंग और सेकंड होगा लेवलिंग। क्या होगा? लेवलिंग। तो लेवलिंग हमें इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि जब हमने प्लॉगिंग किया तो हमारे पास में क्या हो गए, बहुत बड़े बड़े सॉइल के में भी लम्प्स बन गए। क्या बन गए? ढेर बन गया बहुत बड़ा बड़ा। तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, वापस से लेवल में लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो लेवलिंग क्या होता है? दैट प्लॉग फिल में है बिग पीसेज ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स, या फिर इनको लम्प्स भी बोलते हैं हम। इन्हें हमें क्या करना पड़ेगा? ब्रॉक करना पड़ेगा और लेवल करना पड़ेगा। ये किसकी हेल्प से कर सकते हैं हम? लेवलर। अगेन ये किसका बना होगा? वुड एंड आयरन का। देखिए ये एक तरीके से ऐसे सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है और ये एकदम से ऐसे फैलते चली जाएगी और वो जो सोइल है उसके जो लम्प्स है वो क्या हो जाएंगे? ब्रेक भी होते जाएंगे और एकदम लेवल में आते भी जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने अभी कहा था आपसे कि अगर हमें प्लॉगिंग करनी है तो प्लॉगिंग में हमें कुछ इम्प्लीमेंट्स की, कुछ टूल्स की जरूरत पड़ेगी, है ना, क्योंकि हाथों से तो कर नहीं सकते डायरेक्टली टर्न, है ना, तो सोइल को डायरेक्टली टर्न तो कर नहीं सकते हैं हाथों से, तो हमें कुछ इम्प्लीमेंट्स का, कुछ टूल्स का यूज लेना पड़ता है और उनको ही हम क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। तो डिफरेंट टूल्स है जिनका गार्डन में यूज किया जाता है या फिर फील्ड में बहुत अच्छे से यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे खुरपा है, इसका यूज करते हैं हम वीडिंग के लिए। ठीक है, डायग्राम भी है इनके, मतलब इमेजेस भी हैं, अभी देखेंगे हम। स्पेड का यूज करते हैं हम डिगिंग के लिए और बर्न्स फॉर्मेशन के लिए। वुडन प्लो का यूज करते हैं फॉर टिलेज यानी कि प्लॉगिंग का। सॉइल प्लांक ये भी क्रम्स को क्या करेगा? ब्रेक करेगा। सीड ड्रिल, जब हम सीड सो करेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि सीड ड्रिल एक मशीन होगी जिसमें हम सीड को क्या कर देंगे? एक प्रॉपर डिस्टेंस के साथ में क्या कर देंगे? आराम से सो कर सकते हैं। हैरो से हम क्या करेंगे? वीडिंग का मतलब होता है कि जो वीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट जो क्रॉप के साथ उग जाते हैं और उनसे न्यूट्रिएंट्स के लिए क्या करते हैं? कंपटीशन करते हैं हर चीज के लिए, तो उन्हें वीड्स बोलते हैं। जब इन वीड्स को हम रिमूव करते हैं, इनके रिमूवल को ही क्या कहते हैं? वीडिंग कहते हैं। सिकल तो जानते होंगे आप, सिकल का यूज जो है हार्वेस्ट करने के लिए किया जाएगा। कंबाइन ये दोनों का काम करेगा। आजकल ये मशीन आती है, ठीक है, जिसमें दोनों ही सुविधा होती है, हार्वेस्ट करने की भी और थ्रेसिंग क्या होता है? जब हमने क्रॉप को हार्वेस्ट किया तो उसमें चाफ रह गया। क्या रह गया? चाफ रह गया। तो जब हम ग्रेन को चाफ से अलग करते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? थ्रेसिंग। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? थ्रेसिंग। तो अभी ऐसी मशीन आने लग गई है जिसमें हैंड टू हैंड कटता भी जाएगा, यानी कि कटिंग होती चली जाएगी, हार्वेस्टिंग, और साथ के साथ जो चाफ है वो अलग होता जाएगा। स्प्रेयर का यूज ऑब्वियसली बात है, कुछ भी हमें स्प्रे करना होगा केमिकल लाइक इंसेक्टिसाइड तो हम स्प्रे का यूज करेंगे। तो ये कुछ डिफरेंट एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स है। जैसे ये हो गया खुरपा, ये गार्डन में बहुत कॉमनली यूज होता है। स्पेड हो गया। हैरो ये मशीन देखिए। सीड ड्रिल, यहाँ से ये सीड क्या करते जाएंगे? इस तरीके से सो करते जाएंगे। सिकल ये क्रॉप को हार्वेस्ट करते हुए देखा जा सकता है। ये मैच्योर क्रॉप है। क्या है? मैच्योर क्रॉप है और इसको क्या किया जा रहा है? हार्वेस्ट यानी कि कटिंग की जाएगी। और कंबाइन का मतलब है यहाँ से कट होता भी जा रहा है और इधर देखिए, इधर से थ्रेसिंग भी इसकी होती चली जा रही है। तो ये दोनों प्रोसेस मिलकर के करता है, इसलिए इसका नाम क्या है? कंबाइन है। तो अभी तक हमने पढ़ा सॉइल प्रिपरेशन में प्लॉगिंग, लेवलिंग, और ये प्लॉगिंग लेवलिंग के लिए या सॉइल को और अच्छा बनाने के लिए, उसको अच्छे से लूज टर्न करने के लिए हमें कुछ इम्प्लीमेंट्स का यूज करना पड़ा, या इसके आगे वाले प्रोसेस में भी हमें इम्प्लीमेंट्स का यूज करना पड़ेगा। आगे बात करते हैं कि ये जो हमने एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स लिए हैं, इन एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स को हमें क्या करना पड़ेगा? इनकी केयर करनी पड़ेगी, क्योंकि वुड के हैं और आयरन के हैं, तो दोनों ही केस में हमें उन्हें क्या करना है? संभाल के रखना है। तो द टिप ऑफ प्लो शुड बी शार्प होनी चाहिए, क्योंकि उसका काम है ना, वो सोइल को क्या कर रहा है? लूज कर रहा है, टर्न कर रहा है, तो उसको क्या होना चाहिए? शार्प होना चाहिए। तो रेगुलर इंटरवल पर उसको क्या करते रहना चाहिए? उसको साफ करते रहना चाहिए, या उसके टिप को जो है वो शार्प करते रहना चाहिए, ताकि वो इजीली कर सके सोइल को टर्न। ठीक है, फिर उसके बाद में टूल्स शुड नॉट बी केप्ट इन द ओपन ड्यूरिंग रेंज। आपको पता है रेंज में रखेंगे तो चाहे वो वुड के हो चाहे वो आयरन के हो। आयरन के होंगे तो उनमें रस्ट लग जाएगी, वुड के होंगे तो भी लकड़ी वुड जो है खराब हो जाती है पानी से। ठीक है, तो टूल्स ऑफ आयरन कैन बी रब्ड विद अ पीस ऑफ ब्रिक्स टू क्लीन देम फ्रॉम रस्ट। ठीक है, अगर उस पर कोई मिट्टी लग गई है तो उसे हम हटा सकते हैं।
ओकेजनल सर्विसिंग ऑफ ट्रैक्टर एंड कंबाइन इज एडमिसिबल। तो अगर कोई मशीन है, और आजकल तो सभी मशीन, क्योंकि मॉडर्न मेथड में सभी मशीन्स होती हैं, तो मॉडर्न मेथड में जब मशीन्स होती हैं तो हमें उन मशीन्स का क्या करना पड़ता है, ठीक से रख रखाव करना पड़ेगा, उन्हें हमें अच्छे से रखना पड़ेगा। स्प्रेयर शुड बी वॉश्ड विद वाटर। स्प्रेयर जो होगा उसको हमें क्या करते रहना चाहिए, वाटर से धोना चाहिए, क्योंकि अलग अलग में भी हो सकता है, हमने उसमें अलग अलग केमिकल्स का क्या करेंगे, यूज करेंगे, है ना। तो हमें उसको पहले वाले को क्या करना पड़ेगा, उसमें से हटाना पड़ेगा। तो अभी इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि इस तरीके से जो बेसिक क्रॉप प्रैक्टिसेस थी उसका हमने अभी फर्स्ट पॉइंट ही पढ़ा है, जिसे बोलते हैं हम बेसिक क्रॉप प्रैक्टिसेस। इसमें हमने अभी एक ही पॉइंट पढ़ा है, फर्स्ट वाला, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। क्या पढ़ा है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बाद में आएगा हमारा सोइंग। क्या आएगा, सोइंग आएगा, यानी कि हम सीड को क्या करेंगे, सो करेंगे। थैंक यू।